बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 250 का तर्जमा। और जब वो जालूत और उसके लश्करों के मुकाबले पर निकले तो उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र का फैजान कर, हमारे कदम जमा दे और इस काफिर ग्रोह पर हमें फतह नसीब कर। सूरत बकरा आशिया नंबर 273। दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त एक कामसा नौजवान थे। इत्तफाक से तालूत के लश्कर में ऐन उस वक्त पहुंचे जबकि फलस्तीनियों की फौज का गिरां दिल पहलवान जलूत जूलियत बनी इसराइल की फौज को दावत मुबारजत दे रहा था और इसराइलियों में से किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि इसके मुकाबले को निकले। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ये रंग देखकर बेमहापा उसके मुकाबले पर मैदान में जा पहुंचे और उसको कत्ल कर दिया। इस वाक़े ने इन्हें तमाम इसराइलियों की आंखों का तारा बना दिया। तालूत ने अपनी बेटी इनसे ब्याह दी और आखिरकार वही इसराइलियों के फरमा रवा हुए। सूरत बकरा आशिया नंबर 274। यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन का इंतज़ाम बरकरार रखने के लिए ये ज़ाब्ता बना रखा है कि वो इंसानों के मुख्तलिफ ग्रोहों को एक ख़ास हद तक तो ज़मीन में गलबा ताकत हासिल करने देता है, मगर जब कोई ग्रोह हद से बढ़ने लगता है तो किसी दूसरे ग्रोह के ज़रिए से वो उसका जोर तोड़ देता है। अगर कहीं ऐसा होता कि एक कौम और एक पार्टी ही का इक़्तिदार ज़मीन में हमेशा कायम रखा जाता और इसकी कुर्बानी लाजवाल होती तो यकीनन मुल्क खुदा में फसाद अजीम बर्पा हो जाता। सूरत बकरा की आयत नंबर 251 का तर्जमा। आखिरकार अल्लाह के अज़न से उन्होंने काफरों को मार भगाया और दाऊद ने जलूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हुकूमत से नवाजा और जिन जिन चीज़ों का चाह उसको इल्म दिया। अगर इस तरह अल्लाह इंसानों के एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह के ज़रिए से हटाता ना रहता तो ज़मीन का निज़ाम बिगड़ जाता, लेकिन दुनिया के लोगों पर अल्लाह का बड़ा फजल है कि वो इस तरह दफ़ा फसाद का इंतज़ाम करता रहता है। सूरत बकरा की आयत नंबर 252 का तर्जमा। ये अल्लाह की आयत है जो हम ठीक ठीक तुमको सुना रहे हैं और तुम यकीनन उन लोगों में से हो जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं।